चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा ओहदा संभालते ही अहम तरीन केस की समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हलफ बर्दारी के बाद फुल बेंच तश्कील दे दिया। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी लार्जर बेंच ने एक्ट पर हुक्म इम्तना जारी किया था। काजी फाइज ईसा सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत और वफादारी निभाऊंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में चीफ जस्टिस की हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब हुई। सदर आरिफ अलवी ने चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। निगरा वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ तकरीब में शरीक हुए। जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट के 29वें चीफ जस्टिस बन गए। जस्टिस काजी फाइज ईसा 26 अक्टूबर 1959 को क्वेटा में पैदा हुए। कानून की तालीम लंदन से हासिल की। 30 जनवरी 1985 में एडवोकेट हाई कोर्ट, मार्च 1998 में एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बने। जस्टिस काजी फाइज ईसा को 5 अगस्त 2009 को जज बलोचिस्तान हाई कोर्ट मुकर्रर किया गया। 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज के ओहदे का हल्फ उठाया। मेरी हालत अब डूबते सूरज जैसी है। आप लोगों का अभी वक्त पड़ा है, सब अपनी भरपूर लगन से काम करें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का सुप्रीम कोर्ट अफसरान से अलविदाई खिताब। दौरान खिताब आप दीदा हो गए, कहा मुल्क को माशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है। जब सब इकट्ठे होंगे तो बहरान खत्म हो जाएगा। लाहौर के मास्टर प्लान में बेज़ाब्तियों का मुकदमा। सदर पीटीआई परवेज इलाही का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एंटी करप्शन ने चौधरी परवेज इलाही को जिला कचहरी लाहौर में पेश किया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 5 रोजा दौरे पर अमरीका रवाना। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास में शिरकत करेंगे। जनरल असम्बली की साइडलाइंस पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए। एशिया में क्रिकेट का नया चैंपियन कौन बनेगा, फैसला आज होगा। श्रीलंका और भारत मध्य मुकाबिल। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में बारिश। ग्राउंड स्टाफ ने पिच और आउटर सर्कल को कवर कर दिया। बारिश के बायस फाइनल मैच ताखीर का शिकार। अब कोड़ा चला रहे हैं भाई, 1 रुपया बढ़ता है लीटर पे, आवाम पे बढ़ जाते हैं 50 रुपए। ये जालिम हुक्मरान बैठे हुए हैं, जो खा रहे हैं खुद भी खा रहे हैं, दूसरों को भी खिला रहे, बाकी गरीबों को पीस के रख दिया है। इनसे कुछ उम्मीदें थी निगरान से, ये उनसे भी ज्यादा फनकार निकले जो पहले थे। किराया तो ये अपनी मर्जी से बढ़ाते हैं, सब गैस पे हैं, मगर पैसे पेट्रोल के लेते हैं ये लोग। पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। बैनुल अजलाई और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट के किरायों में 50 से 500 रुपए तक इजाफा। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ गए। दीगर अशिया जरूरिया भी महंगी। कराची के इतवार बचत बाजारों में सब्जी की कीमतों में भी इजाफा। पेशावर में फल महंगे, आवाम का गुजारा मुश्किल हो गया। मैं कराची समेत पूरे पाकिस्तान के अवाम से ये कहना चाहता हूं कि वो मैदान में निकले और एहतजाज करें। आज शाहराह फैसल पर स्टार गेट पर हमारा एहतजाज होगा। IMF की कठपुतली हुकूमत लाकर हम पर बिठाई गई है। आप कुछ भी हो, IMF के गुलाम तो पूरे के पूरे हैं। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। कराची के 15 मकामात पर गाड़ियां खड़ी करके एहतजाज करेंगे। हाफिज नईम कहते हैं शाहराह फैसल स्टार गेट पर आज एहतजाज होगा। नौजवान शाम 5 बजे सड़कों पर निकलें। हाफिज नईम ने कहा कि ये IMF के गुलाम है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जुल्म है। इस तरह के जुल्म पर खामोश रहना कौमी जुर्म है। कल सिराजुल हक की सरबराही में धरना होगा। शहरियों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कराची का पानी बढ़ाया जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू। कहा पानी की मुनसिफाना तकसीम और चोरी रोकने की जरूरत है। पानी माफिया के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। वाटर बोर्ड के मामलात को हल करने के लिए जामे हिकमत अमली बनाई है।
पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत ने BRT को 1 अरब रुपए के फंड्स देने से इनकार कर दिया। महकमा खजाना ने माली मुश्किलात के बाइस माजरत कर ली। करेंसी स्मगलर्स और हवाला हुंडी में मुलव्विस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। रवां साल करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलव्विस 416 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान से 3 अरब 54 करोड़ मुल्की और गैर मुल्की करेंसी भी बरामद कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम केस के फैसले पर एहतसाब ब्यूरो ने कल अहम इजलास तलब कर लिया। नैब रेफरेंसेस दोबारा एहतसाब अदालत को भेजने के मामले पर गौर होगा। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल अकबर तारड़ कायम मुकाम प्रोसिक्यूटर जनरल तैनात। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां। मरियम नवाज कल लंदन रवाना होंगी। नवाज शरीफ के साथ 21 अक्टूबर को लंदन से लाहौर पहुंचेंगी। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की जिम्मेदारियां राना सना के सुपुर्द। बैरून मुल्क लीगी रहनुमाओं को 1 हफ्ते में वतन वापस पहुंचने की हिदायत। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। साहिवाल, रायवंड, शर्कपुर हवेली, लखा और दीगर शहरों में बारिश। मरी, गलियात समेत खित्ता पोठोहार में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला अब्र आलूद। शहर कायद में बूंदाबांदी की पेशगोई। दीपालपुर फोर्ट बाग केनाल का रामापतन के करीब बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ अराजी से रियाब आ गई। मुतादिद देहात डूबने का खदशा। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत बंद बांधने में मसरूफ।